दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, इन क्लासेस में आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और सभी वर्ड्स की करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी आपको सुनने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है टू स्नेक्स। तो ये शुरू होती है फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर वॉज अ किंग विद अ सन ही लव्ड डियरली। तो एक राजा था और उसका एक बेटा भी था जिसको ही लव्ड डियरली। डियर होता है जो बहुत प्रिय होता है आपका, तो किसी से आप बहुत प्यार करते हो तो उसको कहते हैं लव्ड डियरली। तो वह अपने बेटे का बहुत लाड करता था, बहुत प्यार करता था अपने बेटे से। नेक्स्ट लाइन, द सन वॉज इल, जो बेटा था वो बीमार था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ स्नेक, उसके पास एक सांप था। और सांप कहाँ पर था दोस्तों? इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक सांप था। भाई हमने तो सुना था पेट में बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो बचपन में हमें दवाई दी जाती है और उससे वो कीड़े निकलते हैं, लेकिन इसके सांप पेट में चला गया। क्या बात है। नेक्स्ट लाइन, ही केप्ट गेटिंग थिनर एंड थिनर, तो वह होते जा रहा था। केप्ट मतलब होते जाना, गेटिंग मतलब किसी और अवस्था में। तो वो किस अवस्था में होता जा रहा था? थिनर यानी कि कमजोरी की अवस्था में, एंड थिनर और ज्यादा कमजोरी की अवस्था में वह होते जा रहा था। नो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर नहीं, क्या नहीं? वॉज एबल टू, करने में सक्षम था या कर नहीं पा रहा था कोई भी डॉक्टर, क्या? टू फाइंड, ढूंढना, अ क्योर, एक इलाज यानी उपचार, किस चीज का? फॉर हिज इलनेस, उसकी बीमारी का। क्योंकि ये जो बेटा था राजा का, ये जो राजकुमार था, इसके पेट में क्या था दोस्तों? सांप था, और इसी वजह से वो कमजोर पे कमजोर होता जा रहा था और कोई भी जो डॉक्टर था वह उसका इलाज ढूंढ नहीं पा रहा था उसकी बीमारी का। फाइनली, आखिरकार, द प्रिंस, वो जो राजकुमार था, गोट टायर्ड मतलब वह तंग आ चुका था, वह थक चुका था। किस चीज से? ऑफ ऑल द डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर से, एंड वेंट अवे, और वह चला गया। कहाँ चला गया? क्वाइटली, चुपचाप चला गया। टू अनदर टाउन, दूसरे शहर वो चुपचाप चला गया। तो इतनी दवाइयाँ खा खा के वो परेशान हो गया कि भाई तुम्हारे पास कोई इलाज तो है नहीं, मैं चला ही जाता हूँ यहाँ से। जहाँ पर वेयर ही लिव्ड, वह रहने लगा क्या करके? बाय बेगिंग, भीख मांगकर। किस चीज की भीख? फॉर आर्म्स, आर्म्स होता है दान। तो यानी पहले जब भिक्षा मांगी जाती थी, कुछ ब्राह्मण पहले भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे, उसी तरह ये भी भीख मांगने लगा। और ये भिक्षा के लिए कहाँ था? आउटसाइड अ टेम्पल। तो ये एक मंदिर के बाहर दूसरे शहर में क्या करने लग गया ये राजकुमार? भीख मांगने लगा। नेक्स्ट पैरा, देयर लिव्ड अ किंग, वहां एक राजा रहता था, विद टू डॉटर्स, जिसकी दो बेटियां थी। द एल्डर वन, जो बड़े वाली थी, said that, उसने कहा कि all their happiness, जो भी उनके पास खुशियां थी यानी कि खुशहाली थी, was because of, वो किसकी वजह से थी? her father, उनके पिताजी की वजह से, the king, जो कि राजा थे। बट द यंगर वन, लेकिन जो छोटे वाली थी, सैड, उसने कहा, दे ओनली गॉट द रिवॉर्ड्स, कि उन्हें सिर्फ क्या मिलता है? फल मिलता है। किस चीज का? दे डिजर्व, जिस चीज के वो लायक होते हैं, योग्य होते हैं, उन्हीं का ही उन्हें फल मिलता है। फॉर देयर एक्शंस, जो भी उनके कर्म होते हैं उसी के हिसाब से उनको रिवॉर्ड्स यानी कि फल मिलता है। दिस मेड, इसने कर दिया, क्या कर दिया? द किंग वेरी एंग्री, उसने राजा को बहुत गुस्से में कर दिया। विद हिज डॉटर, अपनी बेटी से। बिकॉज, क्योंकि, ही लाइक टू, उसे पसंद था, क्या करना पसंद था? बी फ्लैटर्ड, तारीफें करवाना पसंद था। और आजकल आधी से ज़्यादा जो बॉस और दुनिया है वो ऐसी ही बन गई है। ऑफिस में तारीफ करो, घर पे बीवी की तारीफ करो, सबकी तारीफ करो और सबको फ्लैटर करो, यानी तारीफें करते जाओ। एज हिज एल्डर डॉटर डिड, जैसा कि उसकी एल्डर डॉटर यानी कि बड़ी बेटी ने किया। सो इसलिए ही टोल्ड हिज, उसने कहा, किसको कहा? हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों को कहा क्या करने को?
टू फाइंड यानी ढूंढने को, अ स्ट्रेंजर एक अजनबी को यानी कि किसी भी राह चलते को, एंड और मैरी ऑफ और शादी करवाने को, किसकी, हिज यंगर डॉटर। तो क्योंकि उसकी जो छोटी बेटी थी उसने तारीफ नहीं की, उसने बोल दिया कि भाई हमें तो अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। तो उसके जो पिताजी थे जो कि राजा थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि उन्हें तो सिर्फ तारीफें करवाना पसंद था। तो फिर क्या हुआ, द मिनिस्टर्स लुक्ड अराउंड, तो वो जो मंत्री थे वो राजा के हुक्म के अनुसार लुक्ड अराउंड यानी कि इधर उधर ढूंढने लगे, एंड फाउंड और उन्होंने पाया, अ स्ट्रेंजर एक अजनबी जो यहाँ का नहीं लगता था, बेगिंग भीख मांगते हुए, आउटसाइड द टेम्पल बाहर उस मंदिर के। दे मैरिड उनकी शादी हो गई, किसकी, द प्रिंसेस उस राजकुमारी की, किससे, उसी भीख मांगने वाले राजकुमार से, नॉट नोइंग बिना जाने, दैट की ही वॉज अ प्रिंस वह एक राजकुमार था, द प्रिंसेस जो राजकुमारी थी, एंड हर हस्बैंड और उनके पति, बिगैन टू उन्होंने शुरू किया क्या करना, लव ईच अदर एक दूसरे को पसंद करना प्यार करना, एंड वर वेरी हैप्पी और वे बहुत खुश थे। देखिए दोनों बैठे हैं कैसे प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दोनों के हाथ में थाली है और ये भीख मांग के भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। नेक्स्ट पैरा, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू मूव। दोस्तों ये जो टू मूव होता है इसका मतलब होता है जब आप अपने रहने की जगह बदल रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो आप कहेंगे मूव होना, ओके। टू अ डिफरेंट टाउन तो वे एक दूसरे शहर जाने का उन्होंने फैसला कर लिया, एंड सेट ऑफ और वो निकल लिए। व्हेन द प्रिंस जब जो राजकुमार थे, गॉट टायर्ड वो बहुत थक गए थे, हिज वाइफ इनकी जो पत्नी थी, लेफ्ट हिम उन्होंने छोड़ दिया क्या करने के लिए, टू रेस्ट उन्हें आराम करने के लिए। कहाँ छोड़ा, इन द शेड जो छाया थी, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की, वहां पर उन्होंने उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया क्योंकि जो राजकुमार थे वो थक गए थे। फिर क्या हुआ, वाइल शी वेंट जबकि वो निकल गई क्या करने के लिए, टू गेट सम फूड कुछ खाना लाने के लिए, फॉर बोथ ऑफ देम उन दोनों के लिए कुछ खाना लाने के लिए वे निकल पड़ी, जबकि एक पेड़ की छाया में जो राजकुमार थे वो आराम करने लगे क्योंकि वो थक गए थे। शी केम बैक वह वापस आई, एंड सो और उन्होंने देखा, हर हस्बैंड वॉज जो उनके हस्बैंड थे जो उनके पति थे, वॉज फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप होता है जब कोई गहरी नींद में हो तो आप उसको कह सकते हैं फास्ट अस्लीप, बट लेकिन फ्रॉम हिज माउथ उनके मुंह से, शी सॉ उसने देखा राजकुमारी ने देखा, अ स्नेक एक सांप, कमिंग आउट बाहर आते हुए, अनदर स्नेक एक और सांप, केम आउट बाहर आया कहां से, ऑफ एन एंट हिल एक जो चींटियों का जो घर होता है, जो मिट्टी का घर होता है जिसमें सांप रहते हैं उसको बोला जाता है एंट हिल, नियर बाय यानी पास में ही। तो एक सांप तो कहां से निकला, उनके पति के मुंह से निकला, और दूसरा सांप उन्होंने देखा कि भाई वो आ रहा है एक एंट हिल यानी कि पास ही में एक चींटियों का जो मिट्टी का घर होता है उसके अंदर से। बोथ द स्नेक्स दोनों ही सांप हैड कम आउट बाहर आए थे क्या करने के लिए, टू सीक पाने के लिए, सम फ्रेश एयर कुछ खुली हवा ताज़ा हवा, एंड सनशाइन और धूप सेकने के लिए बाहर आए थे क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सांपों ने सोचा चलो हम भी धूप खा लेते हैं थोड़ी। नेक्स्ट पैरा, द टू स्नेक्स ये जो दोनों सांप थे, लुक्ड एट ईच अदर एक दूसरे को देखने लगे, बट लेकिन डिड नॉट लाइक लेकिन पसंद नहीं आए क्या, ईच अदर एट ऑल बिल्कुल भी एक दूसरे को इन्होंने पसंद नहीं किया। द स्नेक फ्रॉम द एंट हिल तो वो जो मिट्टी के घर से जो सांप निकला था उसने कहा, सैड आई सो यू मैंने देखा है तुम्हें, एमर्ज एमर्ज होता है निकलते हुए, फ्रॉम दिस मैन्स माउथ इस आदमी के मुंह से,
वाई डू यू ट्रबल, तुम क्यों तकलीफ दे रहे हो, हिम, इसको, लाइक दिस, ऐसे, बाय लिविंग इनसाइड हिम, इसके अंदर रहते हुए। तो ये जो सांप थे ये बहुत ही साधु बनने लगे, ये मिट्टी के ढेर में से निकले थे, तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने तेरे को ना निकलते हुए देखा इस आदमी के मुंह से, और क्यों तकलीफ दे रहा है इस इंसान को इसके अंदर इस तरह रहते हुए। इफ समवन, अगर किसी ने, गेव हिम, इसे दिया, अ मेडिसिन, एक दवाई, मेड ऑफ, बनी हुई, किसकी बनी हुई, क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स होता है दोस्तों जीरे के जो दाने होते हैं ना उन्हीं को बोला जाता है, तो जीरा को आप कहेंगे क्यूमिन सीड्स। एंड मस्टर्ड ऑयल, और जो सरसों का तेल होता है वो, यू वुड बी डेड, तुम मर जाओगे। तो एक सांप ने अपने दूसरे सांप की जो कुंडली थी वो यहाँ पे निकाल दी, उसका जो राज था वो बता दिया कि भाई मैंने देखा है तेरे को इस आदमी के मुंह से निकलते हुए, तू इसको खामखा परेशान कर रहा है इसके अंदर रह के। अगर किसी ने इस दवाई को दे दिया जिसमें जीरा और सरसों का तेल मिला हुआ हो तो तुम वहीं पे मर जाओगे। एंड ऑल दैट, और ये सब ही, इज नीडेड टू किल यू, तुम्हें मारने की जरूरत है, इज फॉर समवन, किसी को, टू पो हॉट ऑयल। दोस्तों पोर होता है जब भी आप किसी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह जब आप उड़ेलते हो तो उड़ेलने को बोलते हैं पोर। तो किसी ने गर्म तेल अगर उड़ेल दिया, डाल दिया, और या बॉइलिंग वाटर, या उबलता हुआ पानी, और द एंट हिल, जो तुम्हारा ये जो मिट्टी का घर है ना इसके ऊपर से किसी ने अगर उबलता हुआ पानी या किसी ने तेल डाल दिया गरम गरम, तो यही सब चाहिएगा तुम्हें मारने के लिए किसी को भी। दे विल गेट द, उन्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉट्स ऑफ गोल्ड, सोने के मटके मिलेंगे, दैट यू हाइड, जो तुमने छुपा रखे हैं, देयर, वहां, एंड गार्ड, जिनकी तुम पहरेदारी करते हो या जिनकी तुम रक्षा करते हो, सेड दी अदर स्नेक, ये दूसरे सांप ने कहा। तो ये दोनों सांप आपस में एक दूसरे की कमजोरी बता रहे थे, एक दूसरे को इन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया, और क्योंकि एक दूसरे से चिढ़ने लगे तो इन दोनों ने ही एक दूसरे की जो मरने की जो कहानी थी वो बयां कर दी। लास्ट पैरा, द प्रिंसेस कुड अंडरस्टैंड, ये जो राजकुमारी थी ये समझ सकती थी, देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, सो इसलिए, शी केम टू लर्न, केम टू लर्न होता है पता चलना, तो उसे पता चला, व्हाट मेडिसिन, कौन सी दवाई, कुड क्योर, इलाज कर सकती थी, उपचार कर सकती थी, हर हस्बैंड, उसके पति का, किससे, ऑफ हिज इलनेस, उसकी इस बीमारी से, क्योंकि वो कमजोर पे कमजोर होता जा रहा था, उनके पेट में जो सांप था उस वजह से। शी मेड द मेडिसिन, तो उसने वह दवाई बनाई, द स्नेक मेंशन्ड, यानी दूसरे सांप ने जो बताया था, जो जिक्र किया था, एंड क्योर्ड हिम, और इलाज कर दिया किसका, अपने हस्बैंड का। देन फिर, शी बॉइल्ड लॉट्स ऑफ वाटर, फिर उसने बहुत ज्यादा पानी उबाला, एंड किल्ड, और मार दिया, द स्नेक ऑफ द एंट हिल टू, और जो दूसरा सांप था उस मिट्टी वाले घर में जो रहता था उसको भी उसने गर्म पानी उबालकर मार दिया। देयर रियली वर, वहां सच में थे, क्या थे, टू पॉट्स, दो मटके थे, ऑफ गोल्ड, सोने के, विद द गोल्ड, सोने के साथ, शी एंड हर हस्बैंड, वो और उनके जो पति थे, बिकेम, वो हो गए थे, कैसे हो गए थे, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस होता है सुख समृद्ध, जिनके पास धन दौलत बहुत होती है उनको प्रोस्पेरस भी कहा जाता है। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस, वो जो राजकुमार था और जो राजकुमारी थी, रिटर्न, वापस आ गए, टू देयर किंगडम हैप्पीली, अपने राज्य में खुशी खुशी वे वापस आ गए, क्योंकि जो राजकुमार थे अब उनको कोई बीमारी नहीं थी तो खुशी खुशी अपने राज्य में वापस आ गए। तो दोस्तों आज की कहानी का मोरल है कि वी ओनली गेट रिवॉर्डेड फॉर आवर गुड एक्शंस, यानी जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं हमें उन्हीं के बदले में ही खुशियां मिलती हैं। तो मैं अगर आपकी मदद कर पाया हूं, मैं आपको खुशी दे पाया हूं आपकी इंग्लिश लेवल को इम्प्रूव करके इन क्लासेस के थ्रू, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और आप भी मुझे खुशी दीजिए कमेंट करके, ये बताएं कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको ऐसी ही और भी वीडियोस चाहिए। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।
in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change.